मैं डॉक्टर विजय भास्कर हड्डी का फिजिशियन डॉक्टर हूँ। आज मैं रेड क्रॉस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मालूम है आप लोगों को? सबको मालूम है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बोल के दुनिया में सबसे टॉप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जब युद्ध होता था, युद्ध में किसी को मार लगे तो उनका मेडिकल केयर लेने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूरा दुनिया में शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उस दिन से लेके अभी तक जो इमरजेंसी केयर है, फर्स्ट एड केयर है और दूसरा मेडिकल इमरजेंसी है, जो भी है डिजास्टर मैनेजमेंट है। जैसे कि ऐसी थिएटर्स में कुछ आग लग गए, कुछ किसी लोगों को हार्ट अटैक आया, किसी लोगों को मार लगा और कुछ थिएटर्स में वो डैमेज हुआ, लोगों के ऊपर मार लगा, तो उनको केयर लेने के लिए ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे सामने रह के उनको बचाने का कोशिश करते हैं। यही है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसमें दुनिया में कोई भी हो, सब कुछ मेंबर्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं है जो क्वालिफिकेशन नहीं है, एज नहीं है और कुछ भी नहीं है। पर अनपढ़ सब, पढ़े सो लोग, अनपढ़ लोग सब इसमें मेंबर्स बन सकते हैं। ये लोगों को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी बचाने के लिए सबसे सामने रह के काम करते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ दो चीज़। एक फर्स्ट एड केयर, मतलब पहले जो अपन बचाने के लिए कोशिश करते उसको फर्स्ट एड केयर बोलते हैं। और दूसरी चीज़ सीपीआर। सीपीआर का मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब दिल और तुतियाँ रहते, तुतियाँ बोल समझ में आ रहा है? लंग्स और हार्ट को जो है उसको इमरजेंसी में बचाने के लिए जो कोशिश करते हैं उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोल के बोलते। क्यों, कब, कहाँ, कैसे करना वो आपको समझाऊंगा। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ये जो प्रोजेक्ट्स है इसका चेयरमैन हूँ स्टेट का। मेरा टीम है हर जिला में जाके ये सीपीआर और फर्स्ट एड के बारे में, और कुछ टॉपिक्स और भी है, जैसा कि नशीली दवाई खाते लोग, उससे उनका बदन खराब कर लेते और सोसाइटी में जो एंटी सोशल एलिमेंट बन जाते, उसके बारे में मैं बोलता हूँ। उससे पहले फर्स्ट एड का मतलब फर्स्ट रेस्पॉन्डर बोलते। फर्स्ट रेस्पॉन्डर कौन है? आप लोग हैं। जैसे कि आपके बाजू में कोई पड़े हैं, उनको हेल्थ इमरजेंसी में जो संभालना है उसको फर्स्ट रेस्पॉन्डर बोलते हैं। तो ऐसे थिएटर्स में कभी कभी कई लोगों को मार लगता है, कई लोगों को हार्ट अटैक होता है, कई लोगों को कोई और इमरजेंसी होता है। उसको डॉक्टर बन के संभालने की ज़रूरत नहीं, आप खुद मेहनत करके कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स से उनको बचा सकते। तो नॉन मेडिकल वाले भी करने की जो चीज़ें रहते वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी किसी को, आपके पास फर्स्ट एड किट है यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट एड में क्या क्या रहते मालूम है आपको? सब कुछ है उसमें। कॉटन है, बैंडेज है और बाकी इमरजेंसी ड्रग्स है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस रहते ड्रेसिंग करने के लिए। उसके साथ साथ इमरजेंसी ड्रग्स जो है, कभी दिल की बीमारी आया, कोई किसी को छाती में दर्द आया, कुछ और कोई तकलीफ है तो उसके दर्द की गोलियां रहते, दिल के दवाइयाँ रहती उसमें इमरजेंसी देने के लिए, जैसे कि एकोस्प्रिन रहता। पेन किलर बोल तो छोटा सा छोटा पैरासीटामोल से लेके
दर्द की गोलियां रहते हैं, उसमें ट्रामाडोल बोल के रहता है, डाइक्लोफेनाक सोडियम, कुछ भी हो, जो भी पेन किलर है वो दे सकते हैं। सो जब भी कोई छोटे मोटे मार लगा, नीचे गिर गया, स्टेप से गिर गया, कहीं हाथ को मार लगा, पैर को मार लगा, क्या करना चाहिए? बेसिक केयर अपने को जो लेने का है उसको, उनको पहले कहीं भी गिर गया उनको सीधा लेटा के, जहाँ भी मार लगे उसको पैर को, हाथ को, नहीं तो सिर को, नहीं तो नेक को, पीठ को, कहीं भी मार लगे उनको सीधा लेटाना, सही जगह पे लेटाना, और हाथ पैर कहीं भी मार लगे तो उसको सीधा रखना। सीधा मतलब ये पोजीशन, लेटा के ये पोजीशन में रखना है उनको। ये पोजीशन में रखने के बाद जहाँ भी मार लगता है उस पर आप लोकल स्प्रे कर सकते, जैसे कि पेन किलर स्प्रे मिलते, और वो भी नहीं रहा तो आप उनको सीधा रखने के बाद एक दो आजू बाजू में, अगर समझो आपको टुटके पैर, हाथ पैर टेढ़ा है तो उसको सीधा करके, उसके साथ साथ एक दो आपके पास जो भी है, लकड़ी है, नहीं तो स्लैब है, कुछ भी है, उसको साथ रख के जो भी कपड़ा रहता है उसको टाइट करके रखना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, ज़्यादा लूज भी नहीं रखना, सो ताकि जो जहाँ भी मार लगा है उसको सही सलामत रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हाथ को मार लगे तो हाथ को ऐसा पोजीशन में रख के, आपके पास शर्ट है तो शर्ट निकाल के इसमें अंदर घुसा के फिर पीछे से लेके टेम्पररी रेस्ट देना, तो एक फर्स्ट एड होता है। और कहीं भी चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रहा, पहले ब्लीडिंग को बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपने बदन में सिर्फ 4 से 5 लीटर खून रहता, अपन जहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा हो तो स्टॉप नहीं किया तो फिर पूरा ब्लीडिंग होके बीपी डाउन होके मरने की चांसेस रहता है। जल्द से जल्दी जहाँ पर ब्लीडिंग होता उसका आगे अपने को बांध के रखना जरूरी है। और जहाँ पर भी मार लगता है वहाँ पर पूरा कचरा और कुछ रहे तो उसको पानी से साफ कर सकते हैं, पानी से नहीं तो सलाइन से साफ कर सकते हैं, और नहीं तो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है तो साफ कर सकते हैं। उसको ठीक से पोजीशन में रखना जरूरी है। जो भी दर्द होता है उसके लिए पेन किलर दे सकते हैं। और कभी कभी यहाँ पर तो थिएटर्स में स्नेक बाइट वगैरह नहीं होता, कहीं आपके गांव में, कहीं घर में स्नेक बाइट का रहता, कहीं कोई कीड़े आपको खाटे, ऐसे तकलीफ में आप सोचना चाहिए क्या करना। तो जो भी है, जो खाटे उसके वजह से अपने को कोई एलर्जिक रिएक्शंस होके सीरियस भी हो सकता है। छोटे मोटे कांटों से छोटी तकलीफ रहे तो सांप की जैसे कांटों से सीरियस भी हो सकते हैं। उसके दो तरीके रहते हैं, एक तरीका दिल का बीमारी आ सकते हैं, दूसरा तरीका बीजे का बीमारी आ सकता है, उसको न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक बोलते हैं। सो दोनों को वजह से मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता। जहाँ भी आपको खाटा है उसको साफ करके मुंह से कभी भी ये शक नहीं करना। क्या होता, जब भी कोई सिनेमा में दिखाते आपको मुंह से शक करो, बांधो, मुंह से शक करने से वो पॉइजन अपने अंदर चले जाता। इससे बेहतर उसको अच्छे से धो के आगे थोड़ा कपड़ा लेके जोर से बांध के, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं हो सर का करना, उसके बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल को ले जाके जो इमरजेंसी एंटी वेनम वैक्सीन देना पड़ता, और उसके साथ इमरजेंसी दवाई दिए तो बचने के चांसेस रहता। कभी कभी पानी में डूब जाते तो ऐसे लोगों को जब भी आप सोचते, जैसे कि तित के अंदर, लंग्स के अंदर जो भी पानी जाता है वो माइक्रो सेल्स रहता है उसके अंदर, तित के अंदर। और तित के अंदर जो एल्वुलाई बोलते, जहाँ पर अपना खून का ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होता है, जहाँ पर अगर पानी भरे तो एडिमा होता, उसके अंदर नंजू बन जाता, उसके कारण भी ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं रहने से वजह से मरने की चांसेस रहता। सो जल्दी से जल्दी जैसा भी जो भी आदमी पानी में डूब गया तो उनको पैर ऊपर
सिर नीचे करके जितने भी वाटर का कंटेंट अंदर है वो बाहर आने की कोशिश करना, और उसके सीधा लेटा के उनको पेट के ऊपर दबा के, मतलब पेट दबाने से क्या होता, ये तित के नीचे एक लेयर रहता, उसको मेम्ब्रेन बोलते। वो मेम्ब्रेन प्रेशर से जो भी तित के अंदर पानी रहता वो बाहर आने के चांसेस रहता। उसके बाद जब जब भी पानी बाहर आ जाता, अपने आप को स्टिमुलेट होके सांस लेने की कोशिश करो तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता। ये कोशिश करना। जैसा कि ऐसी फर्स्ट एड केयर में बहुत सारे तरीके हैं, तो हम डेमो करके बताएंगे। उसके साथ साथ आजकल देख रहे 13 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बड़ों पे हार्ट अटैक आके मर रहे। आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे, कहीं भी बहुत सारे लोग मर रहे। क्यों मर रहे? कोविड के पहले इतना नहीं था, मगर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गए। कोविड के पहले बहुत कम मरते थे हार्ट अटैक से, हार्ट के प्रॉब्लम से, मगर कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आ गए। डेली देख रहे कम से कम 1-2-3 लोग यंग पीपल 20 साल 25 साल 30 साल लोग मर रहे। तो इसमें 2 तरीके के रहते। दिल का बीमारी में 2 तरीके के रहते। दिल का चैम्बर्स कितने रहते? 4 चैम्बर्स रहते। 4 चैम्बर्स के ऊपर मसल्स रहते। मसल्स का काम क्या करता? चैम्बर्स को दबाता। जब मसल्स चैम्बर्स को दबाता तो खून जो पूरा बॉडी से दिल को आता, वहाँ से खून तित में मतलब लंग्स में जाता, ऑक्सीजनेटेड बनता, फिर वापस दिल में आता, फिर वहाँ से फिर से पंप होने से फिर पूरा बदन में चले जाता। तो ये अपना जिंदगी है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। हार्ट को अपन रोक सकते, जबरदस्ती रोक नहीं सकते, वो अपने आप काम करते रहता। कुछ भी करो आपको दिल को रोकने का मुश्किल है। मगर कई बीमारियां, ये जो 4 चैम्बर्स के ऊपर जितने भी मसल्स रहते हैं, वो मसल्स के लिए 3 रक्तनाल रहता है। रक्तनाल मतलब जो खून जो अपन जीने के लिए खाते हैं, वैसे वो मसल्स काम करने के लिए अपने को खून जाना बहुत जरूरी है। वो खून ये 3 रक्तनाल आर्टरीज से हर मसल को सप्लाई करता। जब भी ये मसल को खून जाता तब भी वो काम करने लग जाता, मतलब कंप्रेशन मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता, उससे पंप होता, पंपिंग से खून तित में जाता और कहीं बदन में पूरा जाता। अपने बदन में करोड़ों कण रहते, सेल्स रहते। वो करोड़ों सेल्स को हर सेकंड हर मिनट खून जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सेल्स जी नहीं सकते। बेजे के सेल 3 मिनट से ज़्यादा जी नहीं सकते, 3 मिनट तक टॉलरेट कर सकता। और बाकी बदन के सेल्स जो रहता, कण जो रहता, वो कम से कम 8 से 10 मिनट तक मैं वो संभाल सकता। 10 मिनट के बाद वो सेल्स मरने के चांसेस रहता है। जैसा सेल्स मर गए समझो, अपन भी मर गए समझो। सो ऐसा जब भी ये 3 रक्तनाल में अगर 1-2 रक्तनाल कई कारण, अपन सिगरेट पीने से समझो, दारू पीने से समझो, फैट खाने से समझो, और कई बीमारियों को समझे से करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से समझो, और बाकी जो दिल का बीमारी के वजह से समझो। जब भी ये रक्तनाल के अंदर ब्लॉक होने के चांसेस रहता, सबसे ज़्यादा फैट से ब्लॉक होने के चांसेस रहता। दूसरा टिश्यू ब्लॉक होने के चांसेस रहता। क्यों होता? बीपी, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैट फूड इरेगुलरली लेने से और ज़्यादा लेने से। नॉर्मल लेने से किसी लोगों को कहीं कुछ भी नहीं होता, मगर इरेगुलर लेने से, ज़्यादा लेने से लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहा तो 1-2 रक्तनाल जब ब्लॉक हो जाता तो तब हार्ट स्ट्रोक आने का चांसेस रहता। 2 चीज़ है इसमें, एक हार्ट स्ट्रोक, दूसरा हार्ट अरेस्ट। ये दोनों में फ़र्क है।
जब भी ये तीनों रक्तनाल में एक दो रक्तनाल ब्लॉक हो गए तो आपको छाती में दर्द आता, लेफ्ट साइड, वो भी इधर से दर्द हाथ में चले जाता, नहीं तो इधर जाता। जब धड़कन बढ़ता और बेचैन होते और स्वेटिंग आता, ऐसी चीज़ें आपको समझ में आने के बाद आपको समझना चाहिए कि ये दिल का बीमारी है, हार्ट अटैक है। इसको स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब स्ट्रोक हमेशा अपने को टाइम देता, क्यों बोलते हो, दूसरा नहीं तो तीसरा रक्तनाल ठीक से काम कर रहा, सिर्फ एक दो रक्तनाल ब्लॉक हो गए इसलिए अपने को स्ट्रोक आता। स्ट्रोक मतलब वो टाइम देता, कम से कम एक 5 से 10 मिनट टाइम देता अपने को बचाने के लिए। तो वो टाइम में अपन बचाने को कोशिश कर सकते, जैसा कि एकोस्प्रिन जैसा गोलियां देना, जो एंजाइना बोलते, छाती का दर्द बोलते, उसको कम करने के लिए इमरजेंसी ड्रग्स देके, नहीं तो ऑक्सीजन रख के कुछ करके बचा सकते। मगर आजकल क्या हो रहा, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक जट से दर्द हो रहा, सट से मार जा रहे। जैसा कि तारक रत्न हीरो है, राजकुमार हीरो है, उसके बाद गौतम रेड्डी मिनिस्टर है, एग्जाम्पल्स जो अपन सुने बड़े बड़े लोग। उसके बाद कॉमन मैन रिसेंटली देख रहे, बहुत सारे लोग मर रहे। तो ये जो है, ये 3 रक्तनाल, मतलब तीन ब्लड वेजल्स, आर्टरीज बोलते, वो तीन रक्तनाल इमरजेंसी ब्लॉक हो गए, फैट के वजह से, टिश्यू के वजह से, बीमारी के वजह से तीन रक्तनाल ब्लॉक हो गए तो आदमी और औरत इमीडिएटली मर जा रहे। तो जब भी ऐसे सिचुएशन आपको आया, जैसा कि बेहोश हो गए और दिल नहीं धड़क रहा, काम नहीं कर रहा और सांस नहीं ले पा रहा, मतलब कॉन्शियस नहीं है, कोमा में है, तो इसका मतलब आदमी ऑलमोस्ट मर गए समझो। मगर इसी हालत में अगर अपन 3 मिनट के अंदर संभाल सकते हैं, उनको बचा सकते। सो वो 3 मिनट के अंदर बेजे को खून सप्लाई करने का प्रोसीजर करे तो वो आदमी बच जाएगा। अगर 3 मिनट के बाद अगर कुछ भी करे तो बेजा पूरा डेड होने के चांसेस रहते। तो इसके कारण ये 3 मिनट को अपन गोल्डन मिनट्स बोलते। सो गोल्डन मिनट्स में अपने को बचाना है, उसके लिए मैं कुछ समझा सकता हूँ आपको। आपके प्रेमिसेस में कभी भी किसी को इमरजेंसी है तो क्या करना चाहिए, उनको कैसा करना चाहिए, कैसा बचाना चाहिए। आपको पहले 10 सेकंड में आपके बाजू में जो आदमी गिर गया है, बेचैन नहीं, वो पूरा अनकॉन्शियस में है, तो उसको समझने को सिर्फ 10 सेकंड लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना। क्यों बोलते हो, 10 सेकंड के बाद आपको CPR प्रोसीजर करना जरूरी है, नहीं तो बचा नहीं सकते। सो ये 10 सेकंड के अंदर आपको क्या करना है वो हम अभी इसके ऊपर समझाएंगे आपको, ठीक है। अभी जैसा कि ये आदमी ऐसा गिरा है तो इनको पहला सही जगह पे लेटाना, कहीं भी गिर गए वहीं आप CPR कभी भी नहीं करना, उनको अच्छा जगह पे सीधा लेटाना, हाथ पैर सीधा रखना। और आप राइट साइड उनके बाजू, राइट साइड जो समझो अभी ऐसा लेटा के रखे अपन, उनको राइट साइड आप घुटने के ऊपर बैठना, घुटने के ऊपर आपको ऐसा बैठो, ऐसा घुटने के ऊपर बैठना जरूरी है। समझ में आ रहा, అర్థమవుతుందా హిందీ అందరికి అర్థమవుతుందా? ఓకే, అంటే హిందీ అందరికి అర్థమవుతుంది కదా, అవునా కదా? పాపం వీళ్ళకి తెలుగు రాదు, మరి ఇంగ్లీష్ రాదు, ఎట్లా? సో హిందీ, సో తెలుగు హిందీ రాని వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నట్టున్నారు, అంతే కదా? పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి। सो जब भी कोई आदमी अगर गिर गए